Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about no contact and separation. So those who are in a no contact situation or separation, so हम देखेंगे कि क्या messages वो पर्सन आपको देना चाहते हैं. इफ यू वांट टू नो कि जो आपकी पर्सन है वेदर दे आर मेल और फीमेल, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, एनीवन कैन वॉच. सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या जनरली वो क्या सोच रहे हैं, और क्या कोई एक्शन लेंगे. और अगर वो सेपरेशन में है, लाइक आप और आपके पर्सन सेपरेशन में है, तो वी विल सी कि क्या वो रिकंसिलेशन होगा, और अगर होगा तो कब होगा. मतलब ओवरऑल नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन की ये रीडिंग होगी गाइस. एंड एंड में मैं उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस भी लूंगी, एंड एंजल्स के मैसेजेस भी लूंगी आपके लिए फॉर योर गाइडेंस इस सिचुएशन में, और जनरल लाइफ सिचुएशन में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. तो एंजल आंसर ओरेकल डेक से मैं कुछ एडवाइस आपके लिए लूंगी. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस. सो अगर आपको लगता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी सिचुएशन के साथ ही रेजोनेट हो रही है, देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. थैंक यू. Divine, please guide me. Those who are watching this reading right now, those who are in a no contact situation and separation, what their person energy is right now. Thank you. Nine of Pentacles. So guys, कहीं ना कहीं मुझे जो फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, इट्स लाइक कि इमोशनली बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है कहीं, या तो आपकी तरफ से या उनके आपके पर्सन की तरफ से. जो कार्ड्स हैं वो हैं 7 of Wands, 3 of Wands एंड डेथ. सो जो मैं करंट एनर्जीज की बात कर रही हूँ नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन में, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनका रिलेशनशिप स्टेगनेंट है. लाइक ना प्रॉपर सेपरेशन है ना प्रॉपर कांटेक्ट है. लाइक नो कांटेक्ट सिचुएशन प्लस सेपरेशन. कहते ना कि कोई होप नहीं बची है, लेकिन अभी प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला है, अभी ऑफिशियल क्लोजर नहीं मिला है, अभी एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है कि प्रॉपर सेपरेशन, लाइक प्रॉपर रिलेशनशिप ओवर हो चुका है. और अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं आपके पर्सन की, तो गाइस मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो अपने अंदर ही ना एक लड़ाई लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं अपने इमोशंस के साथ, अपने थॉट्स के अंदर वो चीज के साथ फाइट कर रहे हैं. वो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइक वो डिफेंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, या तो उनके परिवार में वो डिफेंस कर रहे हैं किसी फीमेल के सामने, वेदर दे आर लाइक देयर मदर और वेदर देयर स्पाउस. कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, और उनके साथ जो उनका मतलब आपका और उनका जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को लेके वो डिफेंसिव हो रहे हैं. डिफेंसिव इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अगर किसी चीज को लेके या किसी थर्ड पर्सन को लेके या किसी अनदर पर्सन को लेके अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो वो आपके सामने तो उसको क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उस पार्टी के सामने या उस पर्सन के सामने वो आपको डिफेंस कर रहे हैं, आपके रिश्ते को डिफेंस कर रहे हैं. 3 of Wands, कहीं ना कहीं मुझे उनकी करंट फीलिंग ऐसी आ रही है कि वो उधेड़ बुन में है. लाइक होता है ना कि चीजों को सोचना कि किस तरीके से हम चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या अगर मैंने इस तरीके से ये चीज की तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा. तो कहीं ना कहीं वो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया था कि
कोई थर्ड पर्सन है या कोई पर्सन है उनकी लाइफ में जिसको वो डिफेंस कर रहे हैं, मतलब जिनके सामने वो आपको डिफेंस कर रहे हैं। और भले ही आप लोगों के बीच में अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मुझे दूरी दिख रही है इस कार्ड में, लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि दूरी है। और ये दूरी इमोशनली नहीं दिख रही, मुझे इमोशनली कनेक्टेड फील हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है आपके, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उनकी करंट एनर्जी जैसी है कि जो चीज है ना, लाइक जिस जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो उनका रिलेशनशिप हो, चाहे वो उनका करियर हो, वो अभी धुंधला दिख रहा है उनको, वो अभी क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है उनको, उनके सामने भी क्लियर पिक्चर नहीं आई है। वो उस क्लियर पिक्चर के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी लाइफ में कुछ चीजें खत्म हो रही हैं। अगर उनके कोई कार्मिक डेथ्स थे किसी पर्सन के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ भी कुछ रिलेशनशिप थे, वो एंड हो रहे हैं गाइस, और वो उनकी लाइफ को एक नए पाथ में ले जा रहे हैं। और हो सकता है वो पाथ आपकी तरफ हो, इसलिए वो सारी कैलकुलेशन करके सबके साथ सबके साथ जो कॉन्वर्सेशन रख रहे हैं, आपको डिफेंस कर रहे हैं, रिलेशनशिप को डिफेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि अरेंज मैरिज भी हो सकती है कुछ पर्सन्स की, जो ऑलरेडी अरेंज मैरिज में हो, और लाइक दे वांटेड टू डू अ लव मैरिज अर्लियर, बट किसी वजह से वो अरेंज मैरिज में उनको बंधना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे वैसी फीलिंग भी आ रही है, तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो एंड हो रही है सिचुएशन। या दूसरा सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज चाहते थे करना, या फिर कहते ना कि परिवार को भी संभाल के रखना है और पर्सन को भी संभाल के रखना है, शादी लव प्लस अरेंज करवानी है, बट वहां कुछ डिस्टर्बेंस आई थी, तो वो चीज एंड हो रही है। वो कैलकुलेटिव मोड में है अभी, वो पर्सन या तो फीमेल है या मेल है, वो कैलकुलेटिव मोड में है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि रिसोर्सेस वो अरेंज कर रहे हैं, वो पर्सन चीजों को संभाल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास इतनी रिसोर्सेज हो, इतनी इंफॉर्मेशन हो, या फिर अगर फाइनेंशियली तौर पे अगर मैं बात करूं तो वो ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग हो जाएं, तब वो आपके साथ कांटेक्ट करें, तब वो आपके पास आए। और या फिर मैं बात करूं तो फाइनेंशियली तौर पे मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो अभी अपने करियर में इतना ग्रोथ चाहते हैं, अपने करियर में इतना अपने आप को लगा दिया है कि इन सब चीजों से वो सोचना नहीं चाहते, अपने करियर पे इतना फोकस कर लिया है कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर कह लीजिए जो आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आया है, उस सारे दर्द को उन्होंने अपने उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन में, या कह लीजिए अपने करियर पे इतना फोकस कर लिया कि उनको किसी और बातों का मतलब व्हाट डू यू कॉल, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं बेसिकली। यस, थैंक यू यूनिवर्स। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, कहीं ना कहीं इमोशनली वो हो जाते हैं आपकी तरफ खिंच के, उनका जो उनके थॉट्स है वो आपकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो अपने करियर पे इतना फोकस कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते इस सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन में। अब देख लेते हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, और क्या है। थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सो कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, द मून है, पेज ऑफ सोर्ड्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो इमोशनल तो वो इस वक्त बहुत है, और कहीं ना कहीं इमोशंस ही उनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इमोशनली आप जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो तो आप ओवरवेल्म हो जाते हो, और मन करता है कि आप कांटेक्ट करो या अपने मैसेजेस आप
से कांटेक्ट करने की कोशिश वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो जब बहुत ज्यादा स्पेशली नाइट्स जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ आपको मिस करते हैं या करती हैं, वो टाइप करते हैं मैसेजेस, वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकल ईगो आ जाती है उनकी, या फिर वो जो थॉट सोच रहे थे कि हाँ फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो जाए, जहां उनको 4 लोगों को मनाने में कोई प्रॉब्लम ना होगी, जहां वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, किसी पोजीशन पे आ जाए, अपने करियर पे इतना फोकस कर रहे थे ताकि इस पोजीशन पे आ जाए ताकि वो आपके लिए स्टैंड ले सके। तो वो चीज मुझे बार बार उनको स्टॉप कर रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो चीज उनको बार बार स्टॉप कर देती है। हाँ, इमोशनली वो बहुत ज्यादा आपको लेके सॉफ्ट हार्टेड है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब कोई ऐसे नफरत सी नहीं नजर आ रही है मुझे कि नहीं बिल्कुल भी लिटरली नफरत हो गई हो। वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं इस रिश्ते को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी उनके ऊपर हावी हो रही है। अगर मैं बात करूं इस मून कार्ड की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है गाइस, इमोशनल तो आप इमोशनल कार्ड तो ये है ही, साथ में क्या होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन कार्ड भी है, जैसा कि मैंने बताया कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्ट ना हो इस वजह से वो अपने करियर पे काफी फोकस कर रहे हैं। ये चीज मैंने पहले भी आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स में बताई थी। और अभी उनका जो थोड़ा सा जो फोकस है ना वो यही है कि वो अपने करियर में कुछ अच्छा करें, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टडीज पे फोकस कर रहे हैं अगर हायर स्टडीज कर रहे हैं, और अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी ऐसे ऑब्लिगेशन वाले रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं वो अपने फोकस उनका करियर ही है, वो उधर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो डिफेंसिव हो रहे हैं आपको लेके, साथ में वो डिफेंसिव हो रहे हैं आपकी तरफ भी, वो अपनी फीलिंग्स के तरफ भी डिफेंसिव हो रहे हैं। जहां वो इमोशनली होते हैं आपको लेके, जहां उनका मन करता है कि वो आपको कॉल करें, आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, मन सडनली वो डिफेंसिव हो जाते हैं अपनी ही फीलिंग्स को लेके, और फिर वही पुरानी बातें उनको याद आती है। कहीं ना कहीं उनको अपने पुराना जो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है ना कहीं उनकी ये जो फीलिंग है ना वो ये है कि उनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाइफ में आएगा ही नहीं। लाइक एक होता है ना कि आपको जब आपकी लाइफ में एक रिश्ता टूट जाता है जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, एंड देन वो पर्सन के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाती है, कहीं ना कहीं आपके मन में वो फीलिंग आने लगती है कि मेरी लाइफ में फॉर्च्यून नहीं आएगा, या मेरी लाइफ में कभी फॉर्च्यून आएगा कि नहीं आएगा। तो वो चीज उनको फील हो रहा है कि डिफेंसिव भी हो रहे हैं, साथ में उनको ये भी लगता है कि हाँ वर्ल्ड, आप उनके वर्ल्ड हो, और आप ही उनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेकर आ सकते हो उनकी लाइफ में। इफ यू एंटर इन देयर लाइफ तो उनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न हो सकता है, बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को डिफेंस कर रहे हैं, इमोशंस को डिफेंस कर रहे हैं खुद से, कहते हैं ना खुद से अपनी फीलिंग्स को वो डिनाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, जैसा कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं तो उनका बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाता है, कहीं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, तो उनको वो ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं बैलेंस करूं इस रिश्ते में, या बैलेंस करूं अपनी लाइफ में, जहां उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। आप नाउ आई विल सी आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, मतलब होता है ना कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में और इस सेपरेशन टाइम में। ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके सॉरी गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स and 9 of pentacles and 6 of सोर्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी तरफ से अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चाहते हो कि वो ट्रेवल करें आपकी तरफ, ट्रेवल करें, कम्युनिकेट करें आपकी तरफ, आपको लेके जो भी क्लैरिटी आप चाहते हो, इस रिश्ते को लेके जो भी क्लैरिटी आप चाहते हो, वो आप उनकी तरफ से सुनना चाहते हो। आप
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जानते हो कि ये रिश्ता एंड हो चुका है, या इस रिश्ते में वो चीज नहीं बची है, इस रिलेशनशिप के अंदर वो अब बात नहीं बची है, सेपरेशन आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई है, काफी मनमुटाव आ गया, जो चीजें दोबारा से शायद अलाइन नहीं हो पाएंगी, जो कप स्प्लिट हो चुके हैं, ये देख रहे हो स्प्लिट है कप, तो ये जो हो चुके हैं ये दोबारा से इस पोजीशन में नहीं आएंगे, यू नो दैट, बट स्टिल आप भी उनकी तरफ से ये चाहते हो कि हाँ आपको एटलीस्ट क्लियर पिक्चर मिले, दे दे कम टू वर्ड्स यू, वो आप या तो अगर वो आउट ऑफ कंट्री हैं तो वो आपके पास ट्रेवल करते हुए करके आए, या फिर कम टूवर्ड्स यू विद द सॉल्यूशन, विद द क्लैरिटी। बेसिकली आप कम्युनिकेशन चाहते हो उनकी तरफ से आप चाहते हो कि इस चीज को अगर वाइंड अप भी करना है, इस चीज को अगर क्लोज भी करना है, इस रिश्ते को, इस सेपरेशन को एंड भी करना है, अगर क्लोजर करना है, तो प्लीज एटलीस्ट आपको इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से मिले, उनकी तरफ से प्रॉपर क्लोजर मिले। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप हैंग हो रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लटके हुए उस रिलेशनशिप में, ना आप इस, हो सकता है आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, तो आप खुद कंफ्यूज हो कि आप शुड यू वेट फॉर दैट पर्सन कॉल्स और एनी रिजोल्यूशन और एनी सॉल्यूशन, और शुड यू गो विद द अनदर पर्सन, और शुड यू मूव ऑन विद योर लाइफ। कभी कभी क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैं मूव ऑन हूँ, अगर मैं मूव ऑन हो गया या मैंने अपने आप को ओपन रख लिया फॉर अदर्स, लाइक होता है ना कि एटलीस्ट आप अपने दिल को ओपन तो रखो, हार्ट चक्र को जब तक आप ब्लॉक करके रखोगे किसी पर्सन की वजह से, आपको वहां से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा हुआ है एंड यू वांटेड कि एटलीस्ट आपको क्लियरिटी मिल जाए, तो आपको जगल ना करना पड़े। अभी आप अपने थॉट्स में जगल कर रहे हो, अभी आप ओपन नहीं हो फॉर अदर्स, बट यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, वॉट शुड आई डू, मैं क्या करूं, मुझे अगर वहां से आंसर नहीं मिल रहा तो कितना वेट करना पड़ेगा। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड उस टाइम पे भी उनकी फीलिंग्स में भी आया, तो ये आपकी फीलिंग्स में भी आया है, और आपकी फीलिंग्स या थॉट्स में भी आया है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप चाहते हो कि आपको भी वो रिसोर्सेज चाहिए, आपको भी वहां से वो क्लैरिटी चाहिए जहां आप अपनी लाइफ को फिर लीड कर सको। कहते ना कि एक बार हम डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, अब हमें पता है कि हाँ इधर से कोई रास्ता नहीं है, तो एटलीस्ट हम अपने रास्ते को चेंज कर लेते हैं, हम डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, देन हम कुछ और करते हैं। लेकिन अगर वो रूट सीधे चल रही है, वहां पे ना तो कोई हमें राइट टर्न दिख रहा है, ना यू टर्न दिख रहा है, ना कुछ नहीं दिख रहा, और हम चलते जा रहे हैं, तो हम क्लियर नहीं है। सेम आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले, सो दैट यू कैन अरेंज दीज रिसोर्सेज फॉर योर सेल्फ, और यू कैन एटलीस्ट क्रिएट द लाइफ विच यू वॉन्ट, जैसे कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो, वो लाइफ आप क्रिएट कर सको। अब देख लेते हैं कोई एक्शन उनकी तरफ से गाइस, इज देयर एनी एक्शन? Divine, please guide me. Universe, please guide me. Will they take any action towards my viewers, those who are watching this reading and those who are in a no contact separation? Their person will take any action. Okay. Sorry, so many cards. Any action? Okay. See, 10 of Cups, back of deck. I'll explain you this card later. Okay, so जो कार्ड है वो है Page of Cups, Queen of Swords एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो इस कार्ड में दो क्वींस आई हैं गाइस। अब एक्शन की बात कर लेते हैं। सो जो एक्शन है ना वो है पेज ऑफ कप्स, और पेज क्या होता है, वो होता है इमेच्योर, राइट। वो ऑफर तो करना चाहते हैं, वो एक्शन तो करना चाहते हैं आपकी तरफ, वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, वो दोबारा से रिकंसिलेशन चाहते हैं, वो दोबारा से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ चीज सीखी नहीं है सेपरेशन में। उन्होंने वो उस चीज को कहते ना कि दोबारा से रिपीटिशन होगी आपकी लाइफ में, वही सेम मिसअंडरस्टैंडिंग, वही सेम जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म होगा। कोई रिजोल्यूशन मुझे दिख नहीं रहा, कोई मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि उन्होंने कहते ना कि दोबारा से वो आपके पास आ जाएंगे, लाइक अगर अब वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो वो दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन किसी चीज को रिपीट ना करें तब वो रिश्ता चलता है। लेकिन अगर वही चीज रिपीटिशन होती तो एंड भी उसका नो कांटेक्ट और सेपरेशन में ही चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इमेच्योरिटी वाला एक्शन होगा, अगर उनकी तरफ से एक्शन होगा। जैसे कि यहाँ ये कार्ड आ रहा है,
मूड, तो इमोशनल जब हो जाते हैं या ओवरवेल्ड हो जाते हैं तब आपकी याद आती है, तो हो सकता है उस सिचुएशन में वो आपको कांटेक्ट करे, उस सिचुएशन में वो आपके लिए एक्शन ले, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकलिटी में आ जाएंगे, फिर वो अपने ईगो में आ जाएंगे। तो ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन मुझे लग रही है कि हाँ, एक्शन जरूर आएगा, दे वॉन्ट टू टेक एक्शन एंड दे विल टेक एक्शन, बट उस एक्शन में सिंसेरिटी नहीं होगी, उस एक्शन में कोई मेच्योरिटी नहीं होगी। एंड जब वो एक्शन ले लिया जाएगा, वो कांटेक्ट आपसे कर लेंगे या रिकंसिलिएशन कर लेंगे, देन फिर वो अगेन अपनी ईगो में आ जाएंगे, अगेन उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, उन्होंने आपकी गलती है, या फिर अगर वो आए हैं तो आपको समझना चाहिए। इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है। सो एक्शन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, पर वो एक्शन प्रॉपर नहीं लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक तरफ जो क्वीन, देखो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स भी आया था जहां आपकी एनर्जी थी, यहाँ सेम एनर्जी उनकी भी आ रही है गाइस। ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक है प्रैक्टिकल, एक है इमोशनल। ऑफर आएगा, मैंने बताया ना कि ऑफर आएगा, लेकिन इमेच्योर ऑफर होगा। एक तरफ या इमोशनल होके वो आपके सामने एक्शन ले लेंगे, इमोशनल होके आपको वो कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो चीजों को समझेंगे नहीं। इमोशंस में हो सकता है दे विल मिस यू, और दे मिस द जो जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, गुड टाइम स्पेंड किया है। दे लाइक यू, लाइक जैसे होता है ना कि हम एक टाइम पे एक दूसरे को एक एक टाइम होता है जब हम अपने पार्टनर को मिस करते हैं, हम थोड़ा हम उस टाइम को मिस करते हैं, उस पीरियड को मिस करते हैं जहां हम थोड़े से इमोशनल होते हैं। तो उस टाइम पे ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और वहीं फिर जब वो चीज हो जाएगी, जब आप थोड़ा सा आप आपकी तरफ से ऐसा होगा कि हाँ चलो ठीक है, फाइनली कांटेक्ट कर लिया, एंड नाउ वी हम इसे कंटिन्यू करते हैं, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे और एवरीथिंग विल बी फाइन। तो एक होप आ जाती है। और वहां पे जब आप क्वेश्चन करोगे फ्यूचर के लिए, या फिर हो सकता है कि व्हाट अगेन, लाइक व्हाट इफ, अगर ये दिस थिंग हैपन अगेन, अगर ये चीज वापस हो गई, तो वहां पे वो प्रैक्टिकल या ईगो लेकर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है, एक्शन आ रहा है गाइस, एंड दे वांट, सी दे वांट दिस, they want a family with you, whether they are male or female, they want a family with you like this, happy family, जहां वो अपने आप को, आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। और पेज ऑफ कप से भी मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है गाइस कि एक्शन जरूर आएगा, हो सकता है कि मेच्योर एक्शन हो, लेकिन आप अपने प्यार से, आप अपने आप अपने कंसर्न से, एक कहते ना कि आप अपना पैशन दिखा के इस रिश्ते को दोबारा से बिल्ड कर सकते हो। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करो, आप अपनी समझदारी यूज करो, तो हो सकता है कि वो रिकंसिलेशन कन्वर्ट हो जाए, और या फिर वो जो नो कांटेक्ट है वो रिकंसिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो कांटेक्ट में कन्वर्ट हो जाए प्रॉपर। अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देन वी विल टेक एंजल मैसेजेस फॉर यू। I want to talk to you. See, I just said that they want to talk to you guys. They will contact you. But वहीं उनका जो एक होता है ना कि वो आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहेंगे, जहां जो चीज पे अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो उस चीज पे बात करना नहीं चाहेंगे, वो कन्फ्रंट होना नहीं चाहते, नहीं चाहते कि कोई उनसे क्वेश्चन पुट अप करे। व्हेन आई डोंट सी यू आई डू मिस यू। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपको नहीं देखते तो वो मिस करते हैं। जैसे कि मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के टाइम पे कहा था, यू आर माई सन एंड मून एंड ऑल माई स्टार्स। सो they feel that you are their galaxy, the moon, sun, and stars. I like your smile, so they like your smile, guys. And you are what I need in my life. So basically, they need you, they want you, and they want you because they know कि उनको अपनी लाइफ में यही चाहिए, आप ही चाहिए। ओके, अब हम एंजल्स की तरफ से कोई एडवाइस, कोई मैसेज, कोई टाइम फ्रेम आपके लिए ले लेते हैं एक्शन की तरफ से, कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो क्या टाइम फ्रेम हो सकता है। Okay. Sorry, guys.
ओके, यस। सी एंजल आपसे कह रहे हैं जो भी आपके मन में सवाल है ना उसका आंसर यस है। सो अगर आप पॉजिटिव आंसर क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका आंसर यस है गाइस। ओके, सो रोमांस है गाइस आपकी लाइफ में। एंजल वांट्स टू टेल यू दैट रोमांस इज देयर इन योर लाइफ और आप अपनी लाइफ में रोमांस भी लेकर आओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको आपके लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपनी लाइफ से रोमांस खत्म कर दो। Start enjoying your life, start doing do like वो चीजें करो जो जो आपको हैप्पी रखती हैं, वो चीजें करो जो आपको रोमांटिक फील करवाती है। गो फॉर अ सोलो डेट्स, गो एंजॉय योर ओन कंपनी, राइट। और आपकी लाइफ में भी रोमांस है। इफ दिस पर्सन कंटैक्ट यू अगेन देन हो सकता है कि आपकी लाइफ रोमांटिकली वापस उसी तरीके से आ जाए, राइट। abundance है गाइस आपकी लाइफ में, सो यू विल डेफिनेटली फील अबंडेंट सून। और अबंडेंस है, ओवरऑल अबंडेंस है। फाइनेंशियल, अगर मैं जनरल लाइफ की बात करूं तो फाइनेंशियल लाइफ में भी मुझे अबंडेंस दिख रही है आपकी लाइफ में। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको सॉल्यूशन चाहिए या कोई आप कंफ्यूज हो तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के एक्शन लेना। ऐसा नहीं है कि आधी आधी इन्फॉर्मेशन लेके या हाफ इन्फॉर्मेशन, कहते हैं ना हाफ इन्फॉर्मेशन इट्स डेंजरस, तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके कोई एक्शन मत करना। अगर आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देन टेक एनी एक्शन। एंड अनलाइकली, लाइक अगर आप वही सेम चीज जरूरी नहीं जैसा आप सोचते हो वैसा हो, ठीक है ना। अनलाइकली भी हो सकता है, डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है आप सोच रहे हो कि नहीं वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, उन्होंने चीट किया आपको, या मतलब और उसका अनलाइकली हो जाए, उसका डिफरेंट हो जाए। हो सकता है वो खुद आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से फंसे हुए हैं या खुद गिल्टी फील कर रहे हैं और इस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। Ask for help from others. So if you need any help from others, then you can take the help from others किसी टॉपिक पे, या अगर अपनी जनरल लाइफ में भी। और इस टॉपिक से रिलेटेड भी, जैसा कि आपने हेल्प ली है टेरो रीडर्स की, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड सेम आस्क योर एंजल्स। सो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी लाइफ में अगर हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, चाहे वो सेपरेशन सिचुएशन हो, चाहे वो जनरल लाइफ का सिचुएशन हो, अगर आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत है, गाइज आप मदद लें। फिजिकली तौर पे लोगों से मदद भी ले सकते हैं और गॉड से, एंजल से जरूर मदद लें। जब आप ये कहते हो ना, जब आप अपनी वाइब्स को उनकी तरफ इंटेंशंस रखते हो कि हाँ मुझे इस चीज में मदद चाहिए, एंजल्स प्लीज आप मेरी मदद करें, तो एंजल्स आपकी मदद करते हैं। तो आस्क योर एंजल। अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, आप कहीं कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो प्लीज आप उनकी मदद लें। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको एक आइडिया चाहिए था गाइस, और आप जानना चाहते थे कि उनकी तरफ से क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या एक्शन होगा कि नहीं होगा, रिकंसिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई हो, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।